ठीक है। तो इस टाइप से जो हमारे पास में मान थे वो वैल्यू अपन निकाल लिए। तो इसी टाइप से हमें क्वेश्चन को करने होते हैं कि सबसे पहले देख लो कि कहना क्या चाह रहा है और प्लस माइनस जो है वो इसके अंदर सही कर लेना आप लोग। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन है हमारे पास में, यदि एफ जेड बराबर एफ जेड बराबर 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तथा एफ जेड बराबर u प्लस आयोटा v, z बराबर x प्लस आयोटा y, z बराबर x प्लस आयोटा y पर विश्लेषिक फलन हो, विश्लेषिक फलन हो, तब मिलने थॉम्सन विधि द्वारा एफ जेड का मान ज्ञात कीजिए। एफ जेड का मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन आ गया समझ में। यू फंक्शन दे रखा है, एफ जेड का मान भी दे रखा है, हमें मिलने थॉम्सन मेथड से इसको सॉल्व करना है, क्लियर है। सॉल्यूशन पे आ जाओ। हेयर गिवन फंक्शन एफ जेड बराबर 1/2, एफ जेड बराबर लिख देता हूँ एक बार क्या, u प्लस आयोटा v, एक ही बात है, इक्वल टू एफ जेड का मान नहीं है, ये मान तो हमारे पास में u का है, एफ जेड का मान तो वो है u प्लस आयोटा v, ये मान है u का, u बराबर 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर है। इस टाइप का अपन एक क्वेश्चन किए भी थे लास्ट क्लास के अंदर, लेकिन इसके अंदर दे रखा है कि मिलने थॉम्सन मेथड से हमें सॉल्व करना है, तो u बराबर 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका नाम दे दिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डेल u अपॉन में डेल ऑफ x, 1/2 log x का क्या मिलेगा, x स्क्वायर और y स्क्वायर, फिर से मिलेगा 2x, 2 से 2 भी कैंसिल, ये मिलेगा x अपॉन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसी का नाम क्या है, 5xy। अनसोल्ड क्वेश्चन है इसलिए करा रहा हूँ ये भी। अगेन डिफरेंशियल with respect to y,
in equation 1 in equation 1 then del u अपॉन में del of y इक्वल टू 1 अपॉन में 2 और 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और यहाँ से 2y, 2 से 2 कैंसिल, यानी y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दूसरा फंक्शन आ गया। मान लिया इसका फंक्शन का नाम है gxy। क्लियर है? एक तो आ गया फर्स्ट फंक्शन और इसी प्रकार से दूसरा मिल गया हमें सेकंड फंक्शन। दूसरा मिल गया सेकंड फंक्शन। अब देखो आगे, मिल ने थॉमसन विधि से मिलने थॉमसन विधि से एफ डैश जेड बराबर फाई जेड जीरो माइनस आयोटा जी जेड जीरो। क्लियर है? तो एफ डैश जेड बराबर फाई, एक्स की जगह तो जेड, वाई की जगह जीरो। क्या मिलेगा? जेड अपॉन में जेड स्क्वायर यानी 1 अपॉन में जेड माइनस आयोटा जीरो, ये पूरा जीरो कर देगा। तो एफ जेड बराबर इंटीग्रेशन इसका मिलेगा log जेड और प्लस का सी। ये हमारे पास में किसका मान आ गया? एफ ऑफ जेड के लिए। आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ। सिद्ध कीजिए कि फलन प्रूव दैट द फंक्शन prove that the function is harmonic function is harmonic function। Prove that the function is harmonic function। Also determine harmonic conjugate। Also determine harmonic conjugate। हार्मोनिक कॉन्जुगेट। यू एक्स वाई बराबर 2x, यू एक्स वाई बराबर 2x वाई माइनस 1, 2x वाई 1 माइनस वाई, सॉरी 1 माइनस वाई, 2x 1 माइनस वाई। प्रूफ करना है कि जो फंक्शन दिया हुआ है ना, ये क्या प्रसमवादी फलन है क्या, और अगर प्रसमवादी फलन है तो हमें प्रसमवादी संयुग्मी भी ज्ञात करनी है। सॉल्यूशन पे आ जाओ। Here given function u x y equal to 2x minus
2xy, 2x minus 2xy. We know that हम जानते हैं कि कोई फलन प्रसंवादी फलन कहलाता है, प्रसंवादी फलन कहलाता है यदि फलन कहलाता है यदि डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल वाई स्क्वायर बराबर 0 हो। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सारे काम आसान है। समीकरण 1 का x के सापेक्ष, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या मिलेगा? डेल u अपॉन में डेल ऑफ x, यहाँ से मिलेगा 2 माइनस 2y। क्लियर है? इसका नाम डाल दिया 2 नंबर। अगेन डिफरेंशियल, अगेन डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x, देन x में करोगे फिर से, ये मिलेगा डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, और इसका मिलेगा 0। x में कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे पास में। इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y, समीकरण 1 का y के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या मिल जाएगा? डेल u अपॉन में डेल ऑफ y, इसका 0 और इसका मिलेगा क्या? माइनस का 2x। ठीक है, इसका नाम डाल दिया 4 नंबर। अगेन डिफरेंशियल, अगेन डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू y, देन ये क्या मिल जाएगा? डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसका बन जाएगा 0। इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 5, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 5, डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर u डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अर्थात यह फलन प्रसंवादी फलन है, यह फलन प्रसंवादी फलन है। प्रसंवादी संयुग्मी भी और निकलना है,
और एफ जेड का मान नहीं निकालना है, ध्यान रखना। माना कि प्रसंवादी संयुग्मी वी एक्स वाई है, तब डी वी बराबर डेल वी अपॉन में डेल एक्स डी एक्स। यहाँ से क्या मिलेगा, डेल वी अपॉन में डेल वाई और डी वाई। ध्यान रखना, हार्मोनिक के लिए हमेशा इसी फॉर्मूले को अपन काम में लेते हैं, हार्मोनिक के लिए हमेशा, ठीक है। सी आर इक्वेशन डेल यू अपॉन में डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन में डेल वाई, और एक और क्या है, डेल यू अपॉन में डेल वाई माइनस का डेल वी अपॉन में डेल एक्स। डी वी इक्वल टू डेल वी बाई डेल एक्स माइनस का डेल यू बाई डेल वाई और डी वाई प्लस डेल वी बाई डेल वाई यानी डेल यू अपॉन में डेल एक्स और फिर से डी वाई। तो डी वी बराबर माइनस का डेल यू अपॉन में डेल वाई 2x डी वाई डेल यू बाई डेल एक्स प्लस 2 माइनस 2y और d ऑफ x, d ऑफ x। क्लियर है। m dx प्लस का n dy, अच्छा सॉरी dx ही था ना, तो ये dx ही रहेगा। m dx प्लस का n dy, तो m का मान क्या है 2x और n का मान क्या है 2 माइनस 2y। डेल m अपॉन में डेल x, डेल m बाई डेल x, डेल m बाई डेल y और डेल n अपॉन में डेल x बराबर 0। u इंटीग्रेशन m dx यानी x स्क्वायर, v निकालोगे तो n माइनस डेल यू बाई डेल वाई यानी 2x, नहीं बचेगा कुछ भी नहीं यहाँ से। तो dv का जो मान है हमारे पास में वो ये आ चुका है। तो v का जैसे ही मान निकालेंगे अपन, तो v का मान क्या निकलेगा, v का मान एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर, वाई का वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 2 एक्स। ये निकल गया हमारे पास में v का मान। क्लियर है। तो हार्मोनिक भी बीच में इसलिए करा देता हूं कि याद आ जाए आपको फिर से। ठीक है। ध्रुवीय रूप में CR इक्वेशन करवाया था, याद हो तो, और फिर उसका अवकलज भी निकालना बताया था। ध्रुवीय रूप में CR इक्वेशन बताया था और उसका फिर से अवकलज निकालना भी मैं बताया था आप लोगों को। पोलर फॉर्म में CR इक्वेशन याद है, पोलर फॉर्म में CR इक्वेशन, वो अपन पोलर फॉर्म में CR इक्वेशन क्या निकाले थे, पोलर फॉर्म में CR इक्वेशन वो अपन निकाले थे। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। CR इक्वेशन पोलर फॉर्म में जो करवाया था वो आपको याद हो तो ये करवाया था मैं
x बराबर आर कोस थीटा, y बराबर आर साइन थीटा और थीटा बराबर tan इनवर्स y बाई एक्स। थीटा बराबर tan इनवर्स y बाई एक्स। जब इसको अपन सॉल्व किए थे तो सी आर इक्वेशन मेरे पास ये बनी थी, डेल यू अपॉन में डेल ऑफ आर, डेल यू अपॉन में डेल ऑफ आर बराबर 1 अपॉन में आर और डेल वी अपॉन में डेल थीटा। याद है किसी को? और एक और क्या बनी थी, डेल यू अपॉन में डेल ऑफ थीटा इक्वल टू माइनस आर और डेल वी अपॉन में डेल ऑफ आर। ये बनी थी हमारे पास में सी आर इक्वेशन, ये बनी थी सी आर इक्वेशन, ठीक है। और इसी का जब अवकलज अपन ज्ञात किए थे, इसी का जब अपन अवकलज निकाले थे तो अवकलज का मान क्या आया था, अवकलज का मान क्या आया था, डेल डब्लू अपॉन में डेल ऑफ जेड का जो मान अपन निकाले थे वो क्या निकाले थे पता हो तो, माइनस का आयोटा अपॉन में आर था एक तो, और एक मान और था वो क्या था, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ये स्टार्टिंग के लेक्चर में करा चुका था। ये रिजल्ट किसी को पता हो तो ये हम एक रिजल्ट निकाले थे, ठीक है। किसके लिए था ये, सी आर इक्वेशन था ये, किसके लिए, पोलर फॉर्म के लिए, पोलर फॉर्म के लिए सी आर इक्वेशन का मान। तो सी आर इक्वेशन हमारे पास ये थी जिसके अंदर अपन एक्स का मान ये रखे थे, वाई का मान ये रखे थे, थीटा का मान ये रखे थे। इसको अपन पूरे को सॉल्व करके ये वाली वैल्यू निकाले थे, और जब अवकलज निकाले थे तो अपन ये वाला मान निकाले थे, ठीक है। अब इन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, इन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये ध्यान रखना, ये भी काम में लेंगे अपन फॉर्मूले को, डेल यू साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे, डेल यू अपॉन में डेल ऑफ आर का मान क्या है, 1 अपॉन में आर डेल वी बाई डेल थीटा, डेल वी बाई डेल थीटा, और डेल यू बाई डेल थीटा माइनस आर, और यहाँ से डेल वी बाई डेल आर। कोशी रीमान समीकरण किसमें, कोशी रीमान समीकरण ध्रुवीय रूप, यानी ध्रुवीय रूप में कोशी रीमान समीकरण। और डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड का मान क्या निकाले थे अपन, वो ये निकाले थे अपन, माइनस आयोटा बाई आर। ये देखना फर्स्ट स्टार्टिंग से कुछ क्लास के बाद में करवाया था ये, माइनस आयोटा साइन थीटा और मल्टीप्लाई में डेल डब्ल्यू बाई डेल थीटा, डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल ऑफ थीटा, ठीक है। ये करवाया था स्टार्टिंग के कुछ क्लासों में। अब इन्हीं से रिलेटेड एक थ्योरम है, ठीक है, वो करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ही लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि n वास्तविक संख्या हो, n वास्तविक संख्या है, n वास्तविक संख्या है, तो सिद्ध कीजिए कि r बराबर 0 के अतिरिक्त, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो r बराबर 0 के अतिरिक्त, नीचे लिख दूं क्या, इधर लिख देता हूं, के अतिरिक्त आर एन कोस एन थीटा, आर एन कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन है। तो इसका अवकलज, इसका
अवकलज एन आर एन माइनस वन ब्रैकेट में, ये पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में, कोस एन माइनस वन थीटा प्लस आयोटा साइन एन माइनस वन थीटा, एन माइनस वन और थीटा। एन तो दे रखा है, कोई रियल नंबर है एन तो, ठीक है। आर की पावर एन जो है ये डब्ल्यू का मान, ये क्या दे रखा है, एनालिटिक फंक्शन अपने को प्रूफ करना है, यानी इफ डब्ल्यू बराबर आर की पावर एन कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, कोस एन थीटा, और ये इसका मान पूरा क्या आ जाएगा, आयोटा साइन एन थीटा। या अपन इसको बोल सकते हैं, ये एफ जेड का मान है एक तरीके से, ये इसको हम बोल सकते हैं u प्लस आयोटा वी का मान है, इज एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन एंड डेरिवेटिव इज, अवकलज मतलब डेरिवेटिव इज दिस। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, सबसे पहले ये देखो मेन चीज़ तो, अच्छा ये इंग्लिश मीडियम के लिए क्वेश्चन है ये, इफ डब्ल्यू इक्वल टू दिस पूरा एफ जेड या फिर ये इज एनालिटिक फंक्शन देन डेरिवेटिव इज ये कंप्लीट, ये आना चाहिए इसका डेरिवेटिव। और इसको क्या दे रखा है, वो दे रखा है एनालिटिक फंक्शन दे रखा है हमें इसको, क्लियर है। अब एनालिटिक फंक्शन दे रखा है, वो किस में दे रखा है, आर में और इसमें थीटा में, तो ये पोलर फॉर्म वाली है। तो इक्वेशन को देखते ही दिमाग में चमक आ जानी चाहिए कि ये पोलर फॉर्म वाली है सी आर इक्वेशन। हमें क्या दिखाना है, विश्लेषिक फलन दिखाना है इसको। विश्लेषिक मतलब क्या हुआ कि वो एनालिटिक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब सी आर इक्वेशन, सिंपल वाली सी आर इक्वेशन तो लेनी है नहीं, क्योंकि थीटा आ रहा है और ये आर फंक्शन में आ रहा है, तो सी आर इक्वेशन जो लेनी है वो लेनी है आपको पोलर फॉर्म वाली। एकमात्र यही ऐसा क्वेश्चन है जो सबसे अलग है, ठीक है। आ जाओ सॉल्यूशन पे। हेयर W इक्वल टू आर की पावर n कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा एंड W1 पूरे को लिख ही दिए, u प्लस आयोटा v, यानी u का मान क्या है, r की पावर n कोस n थीटा, v का मान क्या है, r की पावर n और ये साइन n थीटा। डेल u का मान लिख लिए और डेल v का मान लिख दिए अपन कंप्लीट, ठीक है। इस फॉर्मूले को दिमाग में देखते रहो। फॉर्मूला क्या कह रहा है, ये सी आर इक्वेशन है पोलर फॉर्म में, हमें डेल यू बाई डेल आर और डेल वाई बाई डेल थीटा, डेल यू बाई डेल थीटा, डेल वी बाई डेल आर, यानी हमें u का r में भी करना है और u का थीटा में भी करना है, v का r में भी करना है और v का थीटा में भी करना है, और फिर उसका निकालना है अवकलज, यानी ये वाला फॉर्मूला फिर लगाना है। और ये फॉर्मूला के अंदर हमें थीटा वाले वैल्यू को अपन फिर से काम में लेंगे, ठीक है। देखो डेल u अपॉन में डेल r के रेस्पेक्ट में इसका n r n माइनस वन कोस n थीटा, क्लियर है। डेल v अपॉन में डेल r, इसका भी r के रेस्पेक्ट में n r n माइनस वन, और यहाँ से क्या रहेगा साइन n थीटा, दोनों का कर दिए r के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। अब दोनों का कर देते हैं अपन थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो क्या मिलेगा, देखो सेकंड वाले से डेल v, अच्छा ये तो पता चलेगा ना क्यों काम में ले रहे हैं, एनालिटिक दिखाना है, और एनालिटिक दिखाना है किसके लिए, पोलर फॉर्म के लिए,
तो पोलर फॉर्म के लिए जो CR इक्वेशन होती है वो ये होती है, यानी ये डेरिवेशन तो अपन कर लिए थे, यानी ये रिजल्ट भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और उसका अवकलज का मान ये होता है और हमें उसका डेरिवेटिव भी फाइंड करनी है। तो डेल V अपॉन में डेल ऑफ R इक्वल टू, सॉरी R तो कर दिए, थीटा, डेल U अपॉन कर निकाल लेता हूँ, डेल U अपॉन में डेल थीटा। तो डेल U अपॉन में डेल थीटा की वैल्यू निकालोगे तो R की पावर n तो एज इट इज कोस n थीटा का माइनस का साइन n थीटा और n थीटा का n और आएगा साथ में, सही है ना। डेल V अपॉन में डेल ऑफ थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो R की पावर n तो कांस्टेंट है, साइन n थीटा का n कोस n थीटा, दोनों को अपन रख दिए मान, ठीक है। फिर से हम लिखेंगे क्या कि वी नो दैट कोसी रीमान समीकरण ध्रुवीय रूप में डेल U अपॉन में डेल R इक्वल टू 1 अपॉन में R डेल V अपॉन में डेल ऑफ थीटा, डेल U अपॉन में डेल ऑफ थीटा माइनस R डेल V अपॉन में डेल ऑफ R होता है, ये अपन जानते हैं, वो वैल्यू अपन एज इट इज यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब आ जाओ आगे, क्या करना है अब, डेल U बाई डेल R, डेल U बाई डेल R का मान क्या है, देखो n R n माइनस 1 कोस n थीटा, इसको बराबर रखना है 1 अपॉन में R डेल V बाई डेल थीटा, 1 अपॉन में R, तो 1 अपॉन में R करते बन जाएगा R की पावर n माइनस 1, और ये पूरा एजिट है तो सही बराबर, ये लिखा देता हूँ फिर भी, n R n माइनस 1 कोस n थीटा बराबर 1 अपॉन में R डेल V बाई डेल थीटा बराबर 1 अपॉन में R डेल V बाई डेल थीटा, यानी R n और ये n और कोस n थीटा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, n R n माइनस 1 कोस n थीटा, n R की पावर n माइनस 1 और कोस n थीटा। सेकेंड आ जाओ, डेल U अपॉन में डेल थीटा, ये है माइनस R की पावर n, माइनस R की पावर n और n साइन n थीटा, साइन n थीटा, डेल U बाई डेल थीटा की बात कर रहा हूँ मैं, माइनस R डेल V बाई डेल R, यानी n R की पावर n माइनस 1 साइन n थीटा, माइनस माइनस तो पहले काट दो, R की पावर n और साथ में साइन n थीटा बराबर R की पावर 1, R की पावर ये, तो R की पावर n बचेगा यहाँ से, यानी यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, देखो n R की पावर n और साइन n थीटा, ये कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है।
यह कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है, ठीक है, क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ। कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। अब हमें इसका अवकलज भी फाइंड करना है। इसी को हटा रहा हूं क्योंकि ये सब काम है, अभी लेंगे दोबारा से। नाउ वी फाइंड, अब हम इसका अवकलज का मान ज्ञात करते हैं। अवकलज का मान ज्ञात करते हैं, अर्थात डेरिवेटिव। नाउ वी फाइंड इट्स डेरिवेटिव। अब इसके लिए फिर से फॉर्मूला जो अपन लिखे थे यहाँ पे इसके डेरिवेटिव के लिए, वो फॉर्मूला क्या था? dw/dz बराबर dw या डेल w/डेल z एक ही बात है, बराबर कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। क्या था इसका फॉर्मूला? कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा और डेल w/डेल r, डेल w अपॉन में डेल r। यही था फॉर्मूला इसके लिए, ठीक है। डेरिवेटिव करने के लिए, ये डेरिवेशन करा चुका हूँ पहले ही, तो वही डेरिवेशन है ये। इसी के अंदर से हमें मान देखना है इस हाथ से। यहाँ पे डेल लिख दो, डी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब डेल लिखोगे और लिमिट ऑपरेट करोगे ना, अपने आप वो डी में चेंज हो जाता है, तो उससे कंफ्यूज मत होना। आ जाओ, डी w अपॉन में डी जेड बराबर कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा मल्टीप्लाई में डेल w/डेल r, डेल w/डेल r, ठीक है। और डेल w/डेल r का मान कहाँ से निकल करके आएगा? डेल w/डेल r का मान वो कहाँ से निकलेगा? तो वो अपन अलग से निकाल लेते हैं। पहले डेल w/डेल r का मान ही निकाल लेते हैं। डेल w अपॉन में डेल ऑफ r इक्वल टू, w का मान ये कंप्लीट यही है, किसके रिस्पेक्ट में करना है? r में करना है। r केवल यहाँ पे आ रहा है, तो r की पावर n का क्या मिलेगा? n r n माइनस 1 ब्रैकेट में कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ठीक है। ये मान इसके अंदर पुट कर देते हैं। सिंस dw/dz इक्वल टू देखो इक्वल टू का मान क्या आ जाएगा? इक्वल टू कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और साथ में डेल w/डेल r, यानी इसका मान क्या है? n r n माइनस 1
कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। तो डी डब्ल्यू बाई डी जेड का मान क्या निकल के आ गया, एन आर एन माइनस वन कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और ये पूरा मान एज इट इज। ठीक है, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, कोस एन माइनस वन थीटा, कोस एन माइनस वन थीटा प्लस आयोटा साइन एन माइनस वन थीटा, आयोटा साइन एन माइनस वन साथ में थीटा। इसका मान है उसी के डेरिवेटिव का, यानी डी डब्ल्यू अपॉन में डी जेड। यही तो वैल्यू देखो, एन आर एन माइनस वन कोस एन माइनस वन थीटा आयोटा साइन एन माइनस वन थीटा, यही हमें फाइंड करना था। क्लियर है? तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन करने होते हैं, चाहे जैसा क्वेश्चन हो, सब में एक ही मेथड लगेगा, सब में केवल एक ही मेथड लगेगा, कोई बाकी दूसरा मेथड अप्लाई नहीं होगा इसमें। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, निम्न फलन के लिए अवकलनीयता की जांच कीजिए। अवकलनीयता के लिए जांच कीजिए, के लिए जांच कीजिए, जांच कीजिए। डिफरेंशियबिलिटी की चेक करनी है अपने को, एवं यह भी बताइए कि किन बिंदु पर विश्लेषिक है, एवं यह भी बताइए कि यह भी ज्ञात कीजिए किन बिंदु पर विश्लेषिक है, किन बिंदु पर विश्लेषिक है, विश्लेषिक है। फंक्शन हमारे पास में है एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर, एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हमें सबसे पहले फाइंड करना है डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी मतलब अवकलनीयता होता है, सबसे पहले फाइंड करना है डिफरेंशियबिलिटी। और हमें ये भी देखना है कि ये एनालिटिक जो है वो कहाँ कहाँ पे एनालिटिक है, या फिर कहाँ पे एनालिटिक नहीं है, कहाँ कहाँ पे एनालिटिक है और कहाँ कहाँ पे एनालिटिक नहीं है। हमें वही दिखाना है, कहाँ पे एनालिटिक है और कहाँ पे एनालिटिक नहीं है, वो चीज़ अपन इसके अंदर दिखाएंगे। ठीक है, आ जाओ देखो सॉल्यूशन। डिफरेंशियबिलिटी, वी नो दैट अवकलनीयता की परिभाषा से, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, वी नो दैट अवकलनीयता की परिभाषा से
क्या होता है डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन। तो डिफरेंशियबिलिटी की जब डेफिनेशन में जाओगे तो एफ डैश जेड बराबर एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस का एफ जेड और अपोन में आता है डेल जेड और लिमिट आ जाती है डेल जेड टेंस टू 0। ये होती है डेफिनेशन डिफरेंशियबिलिटी के लिए, ये डेफिनेशन है। ठीक है, अब यहाँ से लगा दो डिफरेंशियबिलिटी डेफिनेशन है। एफ जेड अपने पास में है जेड स्क्वायर, एफ जेड है जेड स्क्वायर, इसके अंदर वैल्यू पुट करना है बस। अब अपने को वैल्यू पुट करके मान क्या आएगा, देखो इधर एफ डैश जेड बराबर लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड, फंक्शन क्या है जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर तो क्या बन जाएगा फंक्शन जेड प्लस डेल जेड का स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपोन में रहेगा डेल जेड। एफ डैश जेड बराबर लिमिट डेल जेड टेंस टू 0, ओपन करेंगे इसको क्या मिलेगा जेड स्क्वायर प्लस डेल जेड स्क्वायर प्लस 2ab 2z डेल जेड और माइनस का जेड स्क्वायर अपोन में मिलेगा हमारे पास में डेल ऑफ जेड। एफ डैश जेड बराबर जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, डेल जेड स्क्वायर अपॉन में डेल जेड प्लस 2z डेल जेड अपॉन में डेल जेड और लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 इक्वल टू ये 0, यहाँ से क्या मिलेगा 2z, एफ डैश जेड का मान क्या आ रहा है 2z, अर्थात सर्वत्र अवकलनीयता है ये और बिंदु पर अवकलनीय तो उसके नेबरहुड में भी होना चाहिए, वो उसके नेबरहुड में भी है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो कि यह सर्वत्र विश्लेषिक भी है। क्लियर है। कई लोग इसको ऐसे भी कर देते हैं, 2 को बाहर निकाल करके जेड की जगह लिख देते हैं x प्लस आयोटा वाई, फिर यहाँ से 2x लिख लेते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं 2y लिख लेते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स निकाल लेते हैं, इसका मान आता है 2 और डेल यू अपॉन में डेल वाई निकाल लेते हैं, इसका मान आता है यहाँ से भी 2, डेल वी बाई डेल यू बाई डेल वाई निकाल लेते हैं और डेल वी बाई डेल एक्स निकाल लेते हैं। कई लोग इसको ऐसे भी कर देते हैं। ठीक है, चलो कर ही दो, एक क्वेश्चन है इसको कर लेते हैं अच्छे से। और क्या हुआ ये अवकलनीय तो है ये। अब हम नाउ वी फाइंड function is analytic, function is analytic और नॉट, एनालिटिक है या एनालिटिक नहीं है, ये हमें दिखाना है। ठीक है, दिखाने के लिए क्या करोगे, एनालिटिक है या एनालिटिक नहीं है, उसके लिए हमें यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा। आ जाओ, टू जेड तो है ही, 2z के बाद में उधर वाले वैल्यू पर आ जाओ, एनालिटिक दिखाना है। 2z आ गया, एफ जेड बराबर 2z बराबर 2x प्लस आयोटा वाई। हेयर u इक्वल टू 2x और v इक्वल टू 2y। u का तो मान आ गया 2x और उसका मान आ गया 2y।
एनालिटिकली क्या दिखाना पड़ेगा, CR इक्वेशन को संतुष्ट करे। विश्लेषिक होने के लिए, विश्लेषिक होने के लिए कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करे, को संतुष्ट करे। ठीक है, कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करे। अगर सेटिस्फाई करवाओगे तो हमें क्या दिखाना है, डेल यू अपॉन में डेल एक्स बराबर होना चाहिए डेल वी अपॉन में डेल वाई के। नेसेसरी कंडीशन, इफ फंक्शन इज एनालिटिक, नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई द CR इक्वेशन, यानी डेल यू बाई डेल एक्स डेल वी अपॉन में डेल वाई। फिर क्या मिलेगा, डेल यू अपॉन में डेल ऑफ वाई माइनस का डेल वी अपॉन में डेल एक्स। तो डेल यू अपॉन में डेल एक्स निकालेंगे अगर मान लो, तो एक्स के रेस्पेक्ट में आएगा 2, और डेल यू अपॉन में डेल वाई निकालेंगे तो वाई में भी क्या मिलेगा, डेल यू अपॉन में डेल वाई 0, वाई में करेंगे जब यू का तो 0, डेल वी अपॉन में डेल एक्स करेंगे तो 0, एक्स है ही नहीं, और डेल वी अपॉन में डेल वाई करेंगे तो फिर से 2। आया समझ में? अर्थात डेल यू अपॉन में डेल एक्स बराबर है डेल वी अपॉन में डेल ऑफ वाई के। डेल यू बाई डेल एक्स 2, डेल वी अपॉन में डेल वाई बराबर 2 के बराबर है। और सेकंड वाला डेल यू अपॉन में डेल ऑफ वाई बराबर है डेल वी अपॉन में डेल ऑफ एक्स के। इसका मतलब क्या हुआ कि यह फलन सर्वत्र विश्लेषिक है, यह फलन सर्वत्र हर जगह विश्लेषिक है, विश्लेषिक है, यह फलन सर्वत्र विश्लेषिक है। ठीक है, क्लियर है? तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन को करना होता है, सभी क्वेश्चन को सेम यही अपनाना है हमें, सारे के सारे क्वेश्चन को। ठीक है, तो उन्हीं को बस ध्यान रखना है। एनालिटिक देखना है तो उसके लिए इसको चेंज कर दो और इसको, इसका जो मान है हमारे पास में उसके अंदर चेंज करके वैल्यू निकाल दो। क्लियर है? आ जाओ। एक और क्वेश्चन कर लो। प्रूव दैट फंक्शन एफ जेड बराबर जेड बार जेड कॉन्जुगेट इज नॉट एनालिटिक फंक्शन, इज नॉट एनालिटिक फंक्शन, इज
नोट एनालिटिक फंक्शन। सिद्ध कीजिए एफ जेड बराबर जेड बार विश्लेषिक फलन नहीं है। क्लियर है? एफ जेड बराबर जेड बार विश्लेषिक फलन नहीं है। सॉल्यूशन गिवन एफ जेड बराबर जेड बार, इट मीन्स एक्स माइनस आयोटा वाई, इट मीन्स एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है? u बराबर x, v बराबर माइनस वाई। विश्लेषिक नहीं होने के लिए, विश्लेषिक नहीं होने के लिए, होने के लिए यह कोशी-रीमान समीकरण, यह कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, संतुष्ट नहीं करेगा। डेल u अपॉन में डेल x, डेल v अपॉन में डेल y, डेल u अपॉन में डेल ऑफ y माइनस डेल v अपॉन में डेल x। तो डेल u अपॉन में डेल x बराबर तो 1 और डेल v अपॉन में डेल ऑफ y माइनस 1 बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। अर्थात यह कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, बराबर नहीं है। और सेकंड वाला और निकाल लोगे तो डेल u बाई डेल y बराबर भी 0 और डेल v बाई डेल x ये भी 0। अर्थात एफ जेड बराबर जेड बार विश्लेषिक फलन नहीं है। एफ जेड बराबर जेड बार विश्लेषिक फलन नहीं है। ठीक है?